क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.2 का from the point q the length of the tangent to a circle is 24 cm and the distance of q from the center is 25 cm। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है कि अगर एक सर्कल में सेंटर है, सेंटर से फिर आपका बोल रहा है कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 24 सेंटीमीटर का है। सपोज करो कि एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया था, ऐसा टेंजेंट ड्रॉ किया गया था और बाहर का पॉइंट क्या है? बाहर का पॉइंट का नाम है Q, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट Q है, टेंजेंट का लेंथ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसी यही जो Q पॉइंट है इसका सेंटर से भी डिस्टेंस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, मतलब ये भी दिया हुआ है। और आपको निकालना क्या है? निकालना है आपको रेडियस ऑफ द सर्कल। ये निकालना है ना आपको, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ध्यान दो, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? पहला बात हम लोग जानते हैं एज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रेडियस जो होता है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, थोड़ा 10 पॉइंट्स जानते हैं, तो पढ़ चुके ये बात। अगर रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे 90 डिग्री बना। दिस इंप्लाइज एंगल OPQ मस्ट बी इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। जैसे ही OPQ 90 हो जाएगा तो 90 के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनस। तो OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो। ये हाइपोटेनस, इस दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर किसी को बेस मान लो, क्या दिक्कत है? समझ गए? तो आप देखो OQ का स्क्वायर, OQ कितना? 25, 25 का स्क्वायर, PQ कितना? 24, 24 का स्क्वायर, OP मालूम नहीं है सर, 25 कितना? 625, ये कितना? 576 प्लस OP स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? 5 निकल ले आओ तो 625 माइनस 576 मस्ट बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? OP स्क्वायर। माइनस कर दो, कितना आएगा? 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा बताओ? इधर आ गया 9 और ये आ गया 11 तो 4 14 नहीं बचता है, हाँ 14 आ गया। OP स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट अंडर 49, दैट मींस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आ गया उसका बताओ? 7 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 इन फिगर 10.1 फिगर बना हुआ यहाँ बगल में। If TP and TQ are the two tangents to a circle with center O and POQ is 110 degree, find PTQ। देखो यहाँ बोल रहा है कि एक सर्कल बना हुआ पहले से और सर्कल में दो टेंजेंट भी है, जो टेंजेंट आपस में T पॉइंट से बन रहा है, ठीक है। ये टेंजेंट बन गया यहाँ पे, जो टेंजेंट का नाम क्या है? T पॉइंट से बन रहा है और ये पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया O, ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया Q। ये वाला एंगल दिया हुआ है आपको 110 डिग्री। नीलिमा देखो तो 110 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। आपको निकालना क्या है? PTQ। PTQ कैसे निकालोगे? देखो PTQ निकालने के लिए ना ये लाइन ड्रॉ करोगे तब ना PTQ निकलेगा। ये हाफ पार्ट होगा, मतलब ये 110 तो पूरा दिया हुआ है लेकिन आपको इस हाफ पार्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब तो ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होगा। तो देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जिसमें 4 साइड्स होता है उसका चारों एंगल का सम कितना? 360 डिग्री। अब देखो ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल 90 होगा। रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट, तो ये 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, ये 110 हो गया। तो क्या ये पूरा एंगल मतलब PTQ नहीं निकल सकता है? निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। और हमको लेकिन इसका हाफ निकालना है, ये वाला एंगल हाफ निकालना है। तो हाफ कैसे निकालेंगे? देखो डायरेक्टली समझा जाए तो बड़ा इजी बात है। पहले तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये दोनों एंगल CP से इक्वल हो जाएंगे। तो जो भी आपका टोटल एंगल आएगा ना उसको हम क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। दो पार्ट में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो पहले ध्यान देना, पहले हम ये एंगल जो PTQ है उसको निकाल कर रख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल नाम क्या है? POQT, ठीक है। POQT नाम हो गया पूरा क्वाड्रिलेटरल का। यहाँ पे 4 एंगल है 90, 110, 90 प्लस एंगल PTQ मस्ट बी इक्वल टू कितना डिग्री? 360 डिग्री। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एज OP इज परपेंडिकुलर टू PT एंड OQ इज परपेंडिकुलर टू QT। मतलब जो OP है वो PT के परपेंडिकुलर होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है। और यहाँ भी वही कहानी है। सबको ऐड करो, 980 कितना होगा? 180 प्लस 110 कितना आ जाएगा?
180 और 110 है ना, 290 हो जाएगा, 290 उधर भेज दिए माइनस में 290 को, क्लियर है। आगे कितना आ जाएगा, पी टी क्यू 0, 16 में से मिल गया तो 7, अच्छा 70 डिग्री आ गया। मतलब ये पूरा जो है वो दिया हुआ है आपको 70 डिग्री, पी टी क्यू हो गया, आ गया आंसर, ठीक है, क्लियर है। पी टी क्यू कितना आ गया, 70 डिग्री, क्लियर है, तो ठीक है, इतना ही हो जाएगा, इजी है। देखो सवाल नंबर 3, ध्यान से देखना। If the tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, find angle POA. सिंपल क्वेश्चन है, एक सर्कल है, इस पे दो टेंजेंट बना हुआ है, P पॉइंट है, ठीक है, बाहर से जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो P पॉइंट है, और दोनों एक दूसरे पे कितना डिग्री पे अटैच है, 80 डिग्री, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि एंगल POA निकाल दो। अब यहाँ देखो, जो आपका सेंटर है वो दिया हुआ है O, ये हो गया पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B। यहाँ से ज्वाइन कर दिए सेंटर को, यहाँ से ज्वाइन कर दिए, ठीक है। आपको POA निकालना, देखो यहाँ पे हाफ, यहाँ पे तो पक्का हाफ से करना है जी, हाँ POA निकालना। देखो एक तरह को ये वाला एंगल निकाल के दिखाना है, और ये पूरा दिया हुआ है कितना डिग्री बताओ, 80 डिग्री। कहानी कर देखो, पहला बात तो ये 90 होगा, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये वाला भी क्या होगा 90 डिग्री। तो ऑटोमेटिक आप अगर ये पूरा 80 है, ये 90 है, ये 90, तो ये पूरा एंगल तो निकाल ही सकते हो, है ना। और क्योंकि पूरा एंगल इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली ये हाफ हाफ बन जाएगा, बनेगा ना। हाफ हाफ डायरेक्टली बनाने से अच्छा है, ध्यान दो। तो यहाँ पे पहला बात तो डायरेक्टली नहीं बनेगा, पहले इन दोनों टेंजेंट को, इन दोनों ट्रायंगल्स को, एक OAP और एक OBP, दोनों ट्रायंगल को आपस में क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट। जब कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये दोनों एंगल क्या आएगा, इक्वल, क्या आएगा, एंगल इक्वल, ठीक है। इसलिए वो काम डायरेक्ट नहीं कर रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप कर लीजिए खुद से। बहुत सिंपल, तीन चीज ढूंढना होता है, पहला तो 90 डिग्री, दूसरा कॉमन पार्ट हो गया OP, तो राइट एंगल हाइपोटेनस, देखो साइड, रेडियस जो होता है ना, हो गया, तीन चीज मिल गया, ऑटोमेटिक हो जाएगा। नहीं करे ना कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ध्यान एन क्वाड्रिलेटरल, पहले क्वाड्रिलेटरल का नाम लिखेंगे AOBP, ठीक है, 90 प्लस 90 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल टू 360 डिग्री, 90 90 AOB निकालना है हम लोग को, ये पूरा एंगल निकालेंगे पहले, और वो होगा वहां का 80, 90 कितना हो गया 180, 80 प्लस 80 कितना, 180 प्लस 80 260, तो माइनस 260 हो गया, ठीक है। तो एंगल AOB कितना आ गया बताओ, 100 डिग्री आया। जैसे ही 100 डिग्री आपका आंसर आ चुका है तो आप क्या करोगे बताओ, ये पूरा 100 डिग्री आया है, एज एंगल AOP मस्ट बी इक्वल टू एंगल BOP बाय CP/CT, ये होगा ना। जब आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तो ये दोनों CP/CT से इक्वल हो सकता है, जैसे ही इक्वल हो जाएगा तो AOP जो है दैट मस्ट बी, जो निकालना है आपको, POA जिसको लिखा गया है, एक ही बात है, POA लिखो, ये क्या AOP का हाफ नहीं हो जाएगा, AOP बाई 2, AOP पूरा हो गया जो कि 100 डिग्री था, बाई 2 कर दिए, मतलब 100 बाई 2, दैट मीन्स 50 डिग्री इज द आंसर। क्लियर है यहां तक। देखो सवाल नंबर 4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। हम लोग बोल रहा है कि अगर एक सर्कल है, अब सर्कल में डायमीटर पक्का होगा, जैसे बोल रहे ये डायमीटर है, और डायमीटर में यहाँ पे सेंटर भी होगा, इस डायमीटर का नाम दे देते हैं A और यहाँ नाम दे देते हैं B, ठीक है। और दोनों एंड पे एक एक टेंजेंट ड्रॉ, ये एक टेंजेंट हो गया और यहाँ भी एक टेंजेंट हो गया, ठीक है, दो टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। अब ये दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होगा, इस टेंजेंट का नाम दे देते हैं PQ, इसका क्या नाम दे दो बताओ, XY दे देना। तो PQ और XY आपस में पैरेलल होगा, ये चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा देखो, दो लाइंस अगर आपस में पैरेलल होता है तो एक नॉर्मल थ्योरी है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है अगर, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, इनको हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। उसी तरह से अगर हम लोग ऐसा प्रूफ कर दे कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो क्या आपस में पैरेलल हो जाएगा ना,
क्योंकि इक्वल हो जाएगा मतलब वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो PQ मस्ट बी पैरेलल टू XY। बात समझे ना? यही काम हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिए कैसे। यहां पे OB इज द रेडियस एंड XY PQ जो है वो टेंजेंट है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, हम लोग को बात मालूम है। मतलब यहां पे ये एंगल क्या होना चाहिए, तो यहां भी क्या होना चाहिए, अच्छा OA भी तो रेडियस है, XY भी तो टेंजेंट है, वहां भी तो सेम होना चाहिए ना, परपेंडिकुलर, और सेम यहां भी परपेंडिकुलर। तो एक तरफ तो क्या, दोनों तरफ को बराबर कर लो, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, हुआ ना, इक्वल हो गया, काम खत्म। इसी बात को हम लोग को लिखना हो। देखिए गिव अ सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल सेंटर O है, PQ एंड XY आर द टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स हो गया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, PQ इज पैरेलल टू XY, यही प्रूव करना है हम लोग को कि PQ XY के पैरेलल हो जाए। ठीक है, आगे देखो प्रूफ, तो इसे प्रूफ किया जाए सर। प्रूफ करने के लिए एज वी नो दैट रेडियस is perpendicular to tangent by theorem 10.1। theorem 10.1 से लोग अच्छा ही जानते हैं कि radius is perpendicular to tangent। जैसे ही radius perpendicular to tangent है, this implies OB is perpendicular to PQ। OB radius है, PQ tangent है, इस पे क्या हो गया, perpendicular। तो एंगल OBQ must be equal to angle OBP, both must be equal to 90 डिग्री। ये वाला एंगल दोनों कितना होना चाहिए, 90। क्लियर है? ऑल्सो जब हम सेम कहानी किसके लिए करेंगे, OA के लिए, OA इज परपेंडिकुलर टू XY। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर OA XY के परपेंडिकुलर हो जा रहा है तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल OAY एंगल OAX के दोनों इक्वल होगा, दोनों कितना डिग्री बराबर होगा, 90 डिग्री। मतलब इधर भी 90, इधर भी क्या आ गया, 90। नाउ एंगल OPQ ये वाला एंगल मस्ट बी इक्वल टू OAX। बोलो ऐसा होगा ना, चारों ही एंगल 90, तो कोई भी दो को आप इक्वल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एज दे आर पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दोनों जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का ही पेयर है एक तरह से, है कि नहीं? अगर ऐसा होता है, दिस इंप्लाइज PQ मस्ट बी पैरेलल टू XY। बोलिए बात क्लियर है? कोई डाउट है यहां तक? नहीं है? देखो सवाल नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल passes to the center। देखो ये क्वेश्चन का क्या समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग को प्रूव करना, हम लोग ये बात जान रहे हैं, यहाँ पे लिखा है कि O एक सेंटर है और ये एक पॉइंट एक टेंजेंट हो गया, तो नाम हम PQ दे दिए, और यहाँ पे लिखा है नहीं, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचा गया, यहाँ पे लिखा परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर का नाम यहाँ दे देते, यहाँ पे लिख देते A। ठीक, तो O से एक परपेंडिकुलर है, यहाँ पे लिखा गया। पर आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर खींचा जाएगा वो सेंटर से ही होगा। मतलब एक तरह से आपको इस सवाल में ये प्रूफ करना है कि O ही सेंटर है। आपको प्रूफ क्या करना है कि O ही क्या है, सेंटर है। अगर आपको ऐसा प्रूफ करना तो क्या करेंगे इसके लिए काम कर सकते हैं। सवाल में एक बात तो दिया हुआ है कि हम लोग सेंटर से एक परपेंडिकुलर खींच रहे, परपेंडिकुलर कंफर्म है कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये कंफर्म बात है ना? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर कि हाँ O सेंटर नहीं है, हम मान लिए कि O सेंटर नहीं है, एक और कोई सेंटर उसका नाम दे दिए O डैश। क्या नाम दे दिए उसका हम लोग, O डैश, और O डैश को यहां से मिला दिया, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक ही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टीचर नहीं बन सकता है, तो हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसी को बनाए। ठीक है, चलिए अब आगे लिखते तो बताते हैं। गिवन देखिए पहले, अ सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, एक सर्कल सेंटर O है, ठीक है, सेंटर मुझे मत भूलना। सर्कल अभी क्योंकि सेंटर का पता नहीं ना, अभी हम कंफर्म नहीं बोल सकते, लेकिन वही प्रूफ करना है हम लोग, यही बात प्रूफ करना है कि जो ये परपेंडिकुलर है वो सेंटर से ही पास कर रहा है।
तो एक तरह से हमें क्या प्रूफ करना हो कि ओ ही सेंटर है, ओ के अलावा और कोई सेंटर वहां पे नहीं है, यही बात हमको प्रूफ करना है। देखिएगा सर्कल हैविंग PQ एज टेंजेंट, एक सर्कल का टेंजेंट PQ क्या है, टेंजेंट है। नो क्या गिवन में क्या प्रूफ करना है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पासेस थ्रू सेंटर। ये प्रूफ करना है कि जो परपेंडिकुलर टेंजेंट पे खींचा गया है वो हमेशा किससे पास करेगा, सेंटर से, सेंटर ओ। नाउ प्रूफ फर्स्ट कंस्ट्रक्शन लेंगे। टेक अ पॉइंट ओ डैश, ठीक है। हम मान लीजिए कि ओ डैश से खींचे, आप बोलते हैं ओ सेंटर नहीं है, ठीक है, ओ डैश को सेंटर मान लीजिए, ठीक है ना। टेक अ पॉइंट ओ डैश एंड ज्वाइन ओ डैश ए, ज्वाइन कर दिए हम लोग, ठीक है। आप ओ को सेंटर नहीं मान रहे, आप ओ डैश को सेंटर मान रहे हैं, यही मान के चलेंगे हम लोग ओ को सेंटर नहीं माने हैं, हम लोग किसको सेंटर मानेंगे, ओ डैश को। मतलब 90 भी कुछ इस तरह का बनेगा, दो लाइन ना, पहला वाला तो ओ के लिए है और दूसरा वाला ओ डैश के लिए, ठीक है। प्रूफ के अंदर as O dash is the center of the circle, क्योंकि O dash जो है सेंटर ऑफ सर्कल है, तो सेंटर से जब कोई लाइन खींचते हैं टेंजेंट पे तो रेडियस होता है, एंड O dash A is रेडियस। बोलो बात सही है कि नहीं, आप सेंटर मान रहे हो O dash को, मतलब O dash A क्या होना चाहिए, और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट और नॉट, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। दिस इंप्लाइज O dash A must be perpendicular to PQ। क्लियर है यहां तक? अगर O dash A PQ के परपेंडिकुलर है, दिस इंप्लाइज एंगल O dash AQ must be equal to 90 डिग्री। हाँ बोलो, O dash AQ नॉट OAQ, हम OAQ की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात किसका कर रहे हैं, O dash AQ का, ठीक है। अभी हम सारा काम O dash के लिए कर रहे हैं, अभी कुछ ऐसा अलग काम नहीं कर रहे हैं। ये काम हो गया ना। शुरू में एक बात लिखा था कि सेंटर से परपेंडिकुलर खींचा गया है, मतलब वहां से परपेंडिकुलर खींचा गया है, आपको प्रूफ करना है कि वो सेंटर पे आएगा। मतलब एक बात तो कंफर्म था कि ये 90 डिग्री, हमको शुरू में बोले थे कि ये 90 डिग्री का तो कंफर्मेशन आपको पहले से मिला हो क्वेश्चन से, मतलब एंगल OAQ इज 90, ये बात हमको पहले से गिवन है या नहीं बताओ। हमको ये बात नहीं मालूम था कि O सेंटर होगा, पर हमको एक बात जरूर मालूम था कि OAQ 90 होगा, ठीक है, ठीक है। क्लियर है यहां तक, बात समझ में आ रहा है सबको? अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें, दोनों 90 के इक्वल है, तो हम लोग बड़ा आराम से लिख सकते हैं कि OAQ जो होगा वो O dash AQ के बराबर है। क्या गलत है लिखना? तो ध्यान से मिला उसको, AQ O और O dash। अगर दोनों आपस में बराबर ही है तो क्या लगता है, O और O dash अलग अलग होगा? यही बात है। दिस इंप्लाइज O and O dash आर मतलब कॉन्साइड्स, आप ऐसा लिख सकते हैं कॉन्साइड्स। कॉन्साइड्स मतलब जब O और O dash दोनों इक्वल ही हो चुका है तो वो दोनों आपस में मिल गया, मतलब वो एक ही पॉइंट है कुछ है, तो ये O dash लिखना ही गलत है, अलग पॉइंट है ही नहीं। दिस इंप्लाइज O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। वो क्या बन गया, सेंटर बन गया। जैसे ही सेंटर बन जाएगा तो हेंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द टेंजेंट passes through center, passes through center O। यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ? दोनों तो इक्वल है, तो क्या ही कर दिया। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो हम भी तो उसके जवाब देंगे ना, पक्का करेंगे। देखो पहला बात, हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है कि O ही सेंटर है, ठीक है। अब सबको पता है O ही सेंटर है, तुमको पता है पहले से वो सेंटर है, लेकिन यहाँ उसको प्रूफ करके दिखाना है। अब प्रूफ करके दिखाना तो हम मान लिए कि चलो वो सेंटर नहीं, आपके हिसाब से हम मानते हैं किसी और को सेंटर। टेक अ पॉइंट O dash, हम मान लेंगे एक और पॉइंट है जिसका नाम है O dash, वही सेंटर है, वैसा माने
जैसे ओ डैश मान ली, ओ डैश को ए से ज्वाइन करा दिए, जैसे ज्वाइन कराएंगे देखो अब क्योंकि सेंटर है और सेंटर से कोई लाइन अगर ड्रॉ करते हो तो वो रेडियस होता है, और रेडियस होगा टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर होगा तो भैया ओ डैश ए क्यू जो होगा 90 डिग्री बनेगा नहीं बनेगा। और एक बात हमको पहले से दिया होता ना कि ये 90 डिग्री है, ओ ए क्यू 90 है, ये पहले से दिया हुआ हमको। तो ओ ए क्यू 90, ओ डैश ए क्यू 90 आपस में इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? ए क्यू तो कॉमन है, तो क्या ओ और ओ डैश अलग अलग होगा क्या? नहीं, इसलिए यहां लिखे दिस इंप्लाइज कि ओ और ओ डैश आपस में कोइंसाइड कर गया। कोइंसाइड मतलब मिल गया आकर के, दैट मींस वो एक ही पॉइंट है, वो अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है। इसलिए इस बार लिखे दिस इंप्लाइज ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब कोई सेंटर हो गया तो फिर तो ऑटोमेटिक सा बात है, परपेंडिकुलर तो होबे करेगा वहां से। क्लियर है? बनाएंगे इसको।